हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गाइड में। दोस्तों, अगर आपके फैमिली में कोई बहुत पहले खो चुका है, आपका लड़का, आपकी लड़की, आपका भाई या बहन या कोई भी पहचान वाला, और अचानक वो आपके घर पे आता है और कहता है कि मैं वही हूँ जो बहुत पहले खो चुका हूँ, आपका लड़का, और आपको स्टोरी बताता है, आपका विश्वास जीत लेता है, तो दोस्तों आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। क्योंकि आजकल कब किसके साथ कहाँ फ्रॉड हो जाए कोई नहीं जानता। तो अभी मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, और वो स्टोरी आप ध्यान से सुनिए और दूसरों को शेयर भी करिए, ताकि उनके साथ अगर कुछ इस तरीका का हो रहा हो तो वो लोग बच सकें। तो दोस्तों, क्या होता है कि एक लड़का वो पहुंचता है पुलिस स्टेशन और बताता है कि 8 साल की उम्र में उसको किडनैप कर लिया गया था। जब वो स्कूल जा रहा था अपने सिस्टर के साथ, उसको टेम्पो में किडनैप किया गया और उसको ले जाया गया और रखा गया एक एनिमल फार्म में, और वहाँ पे उसको बंद करके रखा गया, और फिर उसको जानवर चराने के लिए भेज दिया जाता था, फिर उसको बंद करके रात में रख लिया जाता था। अब यही चीज़ चल रही थी कुछ दिनों तक। उसके बाद वहाँ से वो भागा, ट्रक में बैठकर आया और ये अपनी आप बीती सुना रहा है। तो ये स्टोरी सुनने के बाद पुलिस वालों ने इसकी स्टोरी पब्लिश करी, और उसके बाद पता चलता है एक फैमिली कांटेक्ट करती है और बताती है कि ये उनका वही लड़का है, मिसिंग चाइल्ड है, जो बहुत पहले खो चुका है। और उसके बाद पुलिस इससे मुलाकात कराती है, ये फैमिली उसको लेके चली आती है। अब कुछ दिन होता है और फैमिली ये नोटिस करती है कि उसके मूड, उसके बिहेवियर में डिफरेंस पाया जा रहा है, बदला बदला लग रहा है। अब उनको शक होता है, और शक होने पर वो डीएनए टेस्ट कराते हैं, और जब डीएनए टेस्ट होता है तो पता लगता है कि वो उनका लड़का है ही नहीं। अब ये अजीब बात हो गई। अब वो इसका कंप्लेन करते हैं, पुलिस वाले उसको पकड़ते हैं और उसके बाद जांच पड़ताल करते हैं, तो पता लगता है कि इस तरीका से इसने कई फैमिलियों को ठगा है। सबके साथ उसने यही तरह की स्टोरी बताई। तो ये करता क्या था, ये उन फैमिलियों को ढूंढता था जहाँ मिसिंग चिल्ड्रन है या कोई मिसिंग फैमिली मेम्बर है, उनके बारे में उनकी हिस्ट्री पता करता था, जो खो चुका उसकी हिस्ट्री पता करता था। सारी चीज़, सारी जानकारी रखने के बाद ये एक फैब्रिकेटेड स्टोरी बताता था और पूरी इमोशनल स्टोरी बना देता था और लोगों का ट्रस्ट जीतता था। और ट्रस्ट जीतने के बाद फिर उन फैमिलियों के साथ रहता था कुछ दिनों तक। या तो जेवर लेकर भाग जाए, या तो फिर कुछ और चुरा कर भाग जाए, या फिर कभी कभी मेडिकल एक्सपेंसेस के नाम से पैसा ले ले, या बताए कि हम कुछ नया काम शुरू कर रहे हैं, मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो बहुत ही अच्छे से इसका सब चीज़ चल जाता था, आराम से, बिना कुछ करे, सारा काम फ्रीडम इसके पास थी और ये सारा चीज़ करता था। और इसी तरीक़ा से कुछ दिनों के बाद ये भाग जाता था। अब इसकी हिस्ट्री जब पता करी गई तो पता चला कि ये एक चोर है और इसका अच्छा खासा रिकॉर्ड है चोरी का, और इसकी फैमिली ने इसको बहुत पहले ही निकाल दिया था क्योंकि इसकी चोरी की हैबिट थी, और क्योंकि इसने ये बताया कि इसकी जो माँ थी वो बहुत पहले उसका देहांत हो गया था, इसलिए जो स्टेप मदर थी उसके साथ अच्छी नहीं बनती थी, इस वजह से वो चोरी में पड़ गया। तो ये सब हरकत करने के बाद ये बड़ी बड़ी चोरी करने लगा और लोगों को ठगने लगा। तो दोस्तों, अगर इस तरीक़ा से आपके साथ कोई कर रहा है तो उसके बारे में आप अच्छी जांच पड़ताल करिए, डीएनए टेस्ट करा लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हो सकता है तो आपको पहचान हो जाएगी, लेकिन आप धोखे में नहीं पड़ेंगे। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे भी इसी तरीके की अपडेट्स मैं डालता रहूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।